औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में हिंदू संगठन सड़कों पर है। संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र को हटाने की आवाज तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महाराष्ट्र के सभी शहरों में प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर है। सरकार से डिमांड की जा रही है कि जल्द से जल्द औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। फैसला सरकार करे, कानून के दायरे में एक्शन ले। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं गया तो देश भर में आंदोलन होगा। हिंदुओं की मदद से मकबरे को हटाने के लिए कार सेवा की जाएगी और औरंगजेब की क्रूरता के निशान रहने नहीं दिए जाएंगे। हिंदू संगठनों ने ऐलान यह भी किया। इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट है। सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जहां पर औरंगजेब का मकबरा है खुल्दाबाद में, वहां काफी सुरक्षा बढ़ाई गई है और मकबरे तक जाने वाले जो रास्ते हैं उनको बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। इस कब्र के साथ में हमें उस गुलामी भरी मानसिकता को, जो औरंगजेबी मानसिकता है, औरंगजेब के जो वंशज अपने आप को मानते हैं, उनको भी वहां से डिटैच करना है, तभी वो भारत से जुड़ पाएंगे। नहीं तो वो अभी तक वो मंगोलियन उज्बेकिस्तान जो उनका जो हाइब्रिड संतान है उनको ही अपना पूर्वज मानते हैं। ये ठीक नहीं है भारत के उस। और दूसरी बात ये है कि औरंगजेब का कोई हिंदू मुसलमान से भी कोई लेना देना नहीं है। ये तो भारत और अभारतीय का युद्ध है। ये तो आक्रांता और भारतीय समुदाय के बीच की लड़ाई है। और मैं कहता हूं कि औरंगजेब के साथ किसी को क्यों जुड़ना चाहिए। आज दुनिया को कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि औरंगजेब कैसा था, कितना क्रूर था, कितना, मैं कहता हूं कि जो जिसे कहते हैं कि पाशविक व्यवहार कहें तो पशुओं को भी लज्जित करने वाला व्यवहार था उसका, अमानवीय चेहरा जो था। तो अब मुझे लगता है कि उसका अंत समय आ गया। अब औरंगजेब का कोई भी निशान वहां रहना नहीं चाहिए। देखो, औरंगजेब पैसा था, ऑलमोस्ट पूरा एशिया उनके कंट्रोल में था। अगर वो बंदा यहाँ पे आता है, पावर के साथ आता है, पैसा लाता है, हाथी लाता है, बंदूकें लाता है, सब कुछ लाता है, और यहाँ पे 27 साल उसको रहना पड़ा, तब भी इस भूमि पे वो राज नहीं कर पाए। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, उनके विचार जिस पराक्रम के साथ वो लड़े थे, और उनके बाद जो मावला, जो सामान्य लोग हैं, जो आर्मी में थे, सब समाज के थे, सब धर्म के थे, वो उनके साथ जो लड़े थे, तो उसके कारण वहां पे लोगों की सत्ता थी। 200 साल के बाद ये बीजेपी या बीजेपी विचार के जो लोग हैं वो हिस्ट्री को बदल देंगे और कुछ और ऐड कर देंगे, उसके बारे में वो माहिर है। इसलिए जो रियल हिस्ट्री है, जो 27 साल इतना बड़ा पावरफुल आदमी यहाँ पे रहने के बाद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया इस भूमि को, और सिर्फ कब्र तक रहा, ये हिस्ट्री लोगों तक जानी चाहिए। कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है। कोई उनको चाबी मारता है। अरे महंगाई के ऊपर बोलो, किसानों की आत्महत्या हो रही है, उनके ऊपर आप आंदोलन करो। और आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना। सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में। तो आंदोलन क्यों कर दो? ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कब्र। किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को? रोका तो नहीं है ना किसने। ये आंदोलन का नाटक बंद करो, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है बाहर। तो पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त धरना प्रदर्शन चल रहा है। कलेक्टर को मिलकर के उनको ज्ञापन सौंपा जा रहा है और यहां तक का अल्टीमेटम दिया गया कि अगर औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई गई तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हर्षवर्धन जी, खुद जो महाराष्ट्र की सरकार है, हमने फडणवीस साहब को कहते हुए सुना कि कब्र हटा दी जानी चाहिए, वो वहां हुकूमत में है और एएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें है, तो फिर दिक्कत कहां आ रही कब्र हटाने में? देखिए, मुझे लगता है कि कई बार इस तरह के निर्णय लेना ये कोई मतलब ऐसा नहीं है ना कि अचानक सरकारी फरमान निकाल दिया और वो हो गया। और अभी मैं संजय राउत जी को सुन रहा था। औरंगजेब भी क्रूर आज का तो है नहीं, वो तो पुराना क्रूर है। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर निश्चित। देखिए, एक लाइन की बात तो ये होनी चाहिए ना, औरंगजेब आपका उससे कुछ लेना देना है ना हमारा कुछ लेना देना है। वो पापी क्रूर था, राक्षस टाइप व्यक्ति था। न हिंदू छोड़ा, न मुसलमान छोड़ा, न सिख छोड़ा, साहिबजादों से लेकर और अपने भाई तक सबकी हत्या की। बहुत क्रूर शासक था, कोई कसर उसने नहीं छोड़ी। दो तरीके हैं। एक तो आप कहते हैं, जो संजय राउत कह रहे हैं कि भाई हमको पता होना चाहिए, रोहित पवार कह रहे हैं कि शासन पता होना चाहिए, 27 साल रह के क्या किया। तो वो कहां होना चाहिए? वो अकादमिक डिबेट में होना चाहिए। चैप्टर होगा कि औरंगजेब एक क्रूर व्यक्ति था जो मंदिरों को तोड़ता था, अपने घर परिवार को भी नहीं छोड़ा, लोगों पर, गैर मुसलमानों पर जजिया लगाता था, ये पाप किए उसने। उसकी कब्र रखकर वहां हर दिन कोई आएगा, कोई 2 फूल ही चढ़ा जाएगा, कोई धूप बत्ती दिखा जाएगा,
उसके बाद आप चलिए ये विवाद करते रहिए। तो सवाल ये है कि ये होना क्यों चाहिए? तो होना नहीं चाहिए, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। अब इसका दूसरा पहलू कि ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि अबू आजमी ने एक ऐसा बयान दे दिया। अगर वो बयान नहीं आया होता नहीं, वो तो बात शायद तो ये वो कह खबर रहे पड़ी हैं रहती। कि यहां भी आप हैं, सेंटर में भी आप हैं, फिर आंदोलन किस बात मैं का वही भाई? तो कह रहा हूं, लेकिन सरकार जो फैसले लेती है वो ऐसे नहीं लेती है ना। अगर ये दिखेगा कि जनता का इस तरह का दबाव है तो वो करेंगे, और देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं। निजी तौर पर मैं भी ये कहता हूं, और हर कोई भी भारतीय ये नहीं कहेगा कि औरंगजेब की कब्र रहे, रोज 4 लोग जाके वहां फूल चढ़ाएं। और ये जो हिंदू मुसलमान नहीं है, ये बात हमें बार बार कहनी चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य से मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अचानक आता है, या सो कॉल्ड सेकुलर लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अरे औरंगजेब के शासन में ये खूबी थी। अरे भाई, ऐसे तो बहुत कुछ खूबी कही जा सकती है। तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप उस इतिहास को, और कम से कम उसकी कब्र हो, वहां लोग जाएं, ये तो कतई नहीं होना चाहिए। विनोद जी, आप कैसे देख रहे हैं? कब्र हटनी चाहिए? अच्छा, प्रमोद कृष्णम साहब बड़ी गजब की बात कह रहे थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम। वो कह रहे थे कि सनातन हिंदू में जो हमारी जो परंपरा है, उसमें किसी की कब्र नहीं हटाई जानी चाहिए। नहीं, आचार्य जी सही कह रहे हैं। मरने के बाद आमतौर पर मैं एक थोड़ा सा प्रसंग बता दूं आपको। ऐसा हो सकता है कि उसे कब्र से निकालकर फांसी दे दी जाए? नहीं, अभी ये सब तो खैर काल्पनिक चीजें हैं, ऐसा आज तक हुआ नहीं। देने के लिए कुछ भी कर दीजिए, कब्री नहीं, जमीन। अगर उससे कोई रिश्ता जोड़ के रखे हो तो फांसी दे दे उसको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देनी भाई, चाहिए। औरंगजेब से रिश्ता कैसे हो सकता असल है में किसी का इस देश में? नहीं, औरंगजेब से नहीं, फिर क्रूरता की तो बहुत सारी मिसालें इतिहास में मिलेंगी। औरंगजेब भी उसमें एक है। तो सारे क्रूर फिर लोगों सारे की कब्रें क्रूर तोड़ी जाएंगी। निकालो, किसी की कब्र तोड़ो, किसी का जो है जहां वो जलाया गया था उसको निकालो, फिर ये मतलब सिलसिला चलना चाहिए। फिर यही, और फिर उनके जो वजीर थे, उनके जो तमाम हमारे ओहदेदार थे। यहाँ सबसे बड़ा बात क्या है, हाँ। रावण की जब मृत्यु हो गई तो विभीषण डरे हुए थे। वाल्मीकि रामायण में है प्रसंग ये। तो विभीषण परेशान थे, एक तरफ भाई मारा था और दूसरी तरफ राम जी के साथ थे वो, और उनको लग रहा था कहीं मैं ऐसा ना हो भाई राम जी ने वध किया इसका। तो उन्होंने राम की तरफ देखा कि क्या करना चाहिए इसका। तो राम ने कहा कि मेरी शत्रुता जीवित रावण के साथ थी, मरे हुए रावण के साथ नहीं है। वो उसने जो भी अपने जीवन में किया, और अत्याचार तो उसने किया, तभी तो भगवान को अवतार लेना पड़ा था। ठीक है, विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन अत्याचार खाली सीता हरण ही नहीं किया था उसने। राम, अगर भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा तो जब देवताओं ने जाके प्रार्थना की कि महाराज उसके अत्याचार से पूरी पृथ्वी पीड़ित है, और गाय का रूप रख कर ब्रह्मा जी के सामने धरती गई, ये सारे प्रसंग हैं, तब भगवान आए थे ना। हमारी मान्यता के अनुसार, सनातन की जो मान्यता हिंदू धर्म की है। तो उन्होंने कहा कि कितने भी अत्याचार किए हुए हों, लेकिन इसका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान से आप करिए, क्योंकि ये आपका बंधु बांधव था और एक राजा था, सम्राट था। और विभीषण ने किया उसका फिर चिता जला के। तो हमारी परंपरा ये है कि मरने के बाद व्यक्ति से शत्रुता नहीं निभाई जाती है, वो चाहे युद्ध में मरा हो, चाहे अपनी मौत इतना मरा बड़ा हो। आंदोलन सर हो रहा है। अब आंदोलन हो रहा, ठीक है, उनका अधिकार। मैंने पहले भी आपके वक्फ बोर्ड वाले ने भी कहा था कि आंदोलन करने का भारत के संविधान अधिकार देता है, तो वो भी कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं ना। मेरे हिसाब से कब्रें हटाने से या इस तरह ढूंढने से ये कोई, औरंगजेब तो इतिहास में उसकी क्रूरता वर्णित है, आप लोगों को बताइए। उसके प्रति लोगों के अंदर जो है उसकी जो भावना है, अगर किसी के अंदर उसके समर्थन की भावना वो खत्म हो, तो वो आप एकेडमिक बहस से अपने इतिहास में उसकी कहानियां जो बता करके आप बता सकते हैं। कब्रें तो बनी हुई हैं, कोई जाए ना जाए, कोई जबरदस्ती तो भेज नहीं रहा है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 5000 साल पहले मर चुका है, उसकी कब्र या उसका प्रतीक चिन्ह हटाते रहिए आप। क्योंकि अच्छा, फिर वही बात है कि भाई सरकार तो सारी आप ही की है, यहां से लेके वहां तक। अब तो डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन हो गई, क्योंकि स्थानीय चुनाव भी जीत चुके हैं। तो ऐसे में ये आंदोलन तो खाली एक ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है और कुछ नहीं है। ठीक है अवधेश जी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 400-500 बरस पुरानी बात की आज के वक्त में बात करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि औरंगजेब दरअसल एक प्रतीक बनाया गया है जिसमें सारी बुराइयां शामिल हैं, और उसका नाम मुसलमानों जैसा है, और उसकी वजह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये है कहानी, और ये पॉलिटिक टोटल जो है राजनीतिक मामला है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। देखिए, ये भारत देश है जहां पक्ष और विपक्ष हर प्रकार के तर्क है। विनोद जी पढ़े लिखे आदमी है, इन्होंने रावण का उदाहरण देकर समझा दिया। हिंदू धर्म में प्राचीन परंपरा में किसी की तस्वीर रखने की भी परंपरा नहीं, उसके सारे अवशेष खत्म हो जाते थे मृत्यु के बाद। जो महान कोई ऐसा आदमी है वो समाधि लेता था, दिव्यता तो वो रहती थी। वहां कोई श्मशान घाट पर किसी की वो रखने, और ये परंपरा ही हमारे यहाँ नहीं रही, हमने बाहर से ही लिया है। इसलिए राम जी का संदर्भ इस परिप्रेक्ष्य में मेरी दृष्टि से, उनकी दृष्टि है, ये तो हम इसमें लागू नहीं करते। सेकेंड, देखिए, ये एक व्यापक प्रश्न है
भारत की आज स्वतंत्रता की लड़ाई अगर 1000 वर्षों तक चली है तो स्वतंत्रता के बाद इस पर एक क्लियर कट पॉलिसी होना चाहिए कि क्या आर्कियोलॉजिकल के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन से स्थान रहे जाएं, कौन से नहीं रहे जाएं। यहां इतने राजाओं के इतने के हमले हुए कि अगर उन सबको कार्नवालिस का अभी तक जो है वो उसी प्रकार से एक कब्र जो है गाजीपुर में पड़ा हुआ है। ये देश ऐसा है कि 1967 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति को इंडिया गेट पर सहन करता आया। जो इंडिया गेट जॉर्ज पंचम के स्वागत में बना वो हमारे यहां सम्मान का प्रतीक हो गया है। जब सोवियत संघ में 1990-91 में क्रांति हुई तो लोगों ने सारे लेनिन से लेकर स्टालिन सभी मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया, लोग निकले, एक भी नहीं बचा था। परिवर्तन ऐसे ही होता है। भारत में चूंकि परिवर्तन उस रूप में नहीं हुआ तो वो चीजें आज तक बनी हुई है। मैं कह रहा हूं कि आप दिल्ली में जाइए ना, इल्तुतमिश का कब्र ये आर्कियोलॉजिकल, बलबन का, रजिया सुल्तान का, इन सब की क्या आवश्यकता है उतनी जमीनों की। जहां तक औरंगजेब का प्रश्न है तो शेख जैनुद्दीन जो कि बड़े सूफी संत थे, मैं तो वहां गया हूं, पहले इधर कोई रुकता ही नहीं था, सब लोग अंदर घुसते थे क्योंकि वही बड़ा बना हुआ। मैं स्वयं पहले उधर ही गया, मैंने पूछा तो बोला नहीं औरंगजेब वाले बाहर है कब, तब मैं बाहर आया, वहां एक आदमी खड़े थे। आप भी हो आए औरंगजेब के पास? हाँ, अच्छा, तो जाएंगे क्यों नहीं, जाएंगे क्यों नहीं। मैं वहां था, अजंता इलोड़ा के साथ बगल में है, थोड़े दूर पर है, तो जब अजंता इलोड़ा जाएंगे। हम गए थे, हम नहीं गए, हमने कहा पापी की कब्र पे क्या जाना, जाने के होना भी नहीं चाहिए। आप भी गए होंगे, दौलताबाद का किला देखने गए तो उसको भी देखना था, तो वहां जो खड़े थे। सर जल्दी से एक रिएक्शन। मेरा कहना यह है, देखिए मेरा कहना यह है हटनी चाहिए कि औरंगजेब के ही नहीं बाकी कब्रों पर एक पुनर्विचार हो, जो वैसे लोग थे उनकी रहे, जो नहीं थे उसको विजय जी बहुत शॉर्ट सा, जो औरंगजेब जैसे क्रूर की खबर, वो मुझे ऊपर से आदेश आ रहा, क्या करूं मैं, मेरी मजबूरी। मैं भी शॉर्ट ही किया। कितने और लोग इस लिस्ट में होंगे जिनकी कब्रें हटाई जानी? नहीं, मेरा मूल प्रश्न यह है कि ये औरंगजेब की कब्र को हटाने की लड़ाई है या औरंगजेब के कब्र के बहाने माइनॉरिटी को अटैक करने का एक बहाना है, टूल है। ये एक बड़ा मुद्दा है। औरंगजेब की कब्र हटा देंगे और मान लीजिए खत्म हो गया तो चलो मैं मानता हूँ कि ठीक है खत्म कर दीजिए, खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। और जैसे विनोद जी ने जिक्र किया, रामायण की बात निकला, हमारे कानून में भी देखिए, कोई अपराध चल रहा होता है, कोई अपराधी होता है, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसको खत्म कर देते हैं। अभी हम लोग कल ही जिक्र कर रहे थे कि कारगिल में पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की शव लेने से मना कर दिया, तो भारत सरकार ने उनको पूरे संस्कार के साथ, ये हमारी तहजीब है, ये हमारी तहजीब है। मसला वो है और अभी कुल मिलाकर पॉलिटिकल इशू है। वो सवाल हम हमारे व्यूअर के लिए छोड़ देते हैं, वो सोचे कब्र बना के नहीं रखा कारगिल के लोगों का, वो तो करना ही है, दफना देंगे, लेकिन उसकी स्मृति नहीं रखते हैं ना। 46 लाख लोगों की हत्या का जिस पर आरोप हो, ओसामा बिन लादेन को मारा था, उसको समुद्र में धंसा दिया, उसकी कोई कब्र नहीं रखी। हमारा देश औरंगजेब की कब्र रखने के लिए तैयार है। विचित्र स्थिति है, तर्क दिया जा रहा है। औरंगजेब एक शासक था, उसकी तुलना आज के मानचित्र से नहीं हो सकती है।